नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आज की वर्कशीट नंबर 38 में, जिसमें अब नया विषय लेने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी। उसको शुरू करने से पहले आज हम कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर लेते हैं फिर से। संलग्न चित्र में आपको बी के सम्मुख भुजा बतानी। ये बी है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? इसको हम कहते हैं कर्ण। इसकी सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है और वो क्या है? यहाँ पर ए सी है। सी के संलग्न भुजा, ये सी बिंदु है, इसकी संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं उसे। और यहाँ पर वो है बी सी। सी के सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने भुजा, सी के सम्मुख भुजा है, ये हमारी है लंब, जिसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। और यहाँ पर वो है ए बी। बच्चों, आप दैनिक जीवन में अपने समकोण त्रिभुज के बहुत से उदाहरण देखते हो। जैसे एक उदाहरण देखने, एक कमरे में एक सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक समकोण बन रहा है। ये दीवार की ऊंचाई है और ये आपका फर्श है, इन दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर एक पेड़ है और उसकी छाया है, इसके बीच में भी समकोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर हम एक मीनार देख रहे हैं, एक टावर है, एक शिप है, एक जहाज़, और मीनार के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक टापू है और ये एक जहाज़ है, इनके बीच में यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार आप 90 डिग्री के अनेक कोण अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आप अपने आसपास और भी अनेक उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहाँ पे 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देता है। इन स्थितियों में वस्तुओं के मध्य में एक कोण बनता है, इसके लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, इसके लिए एक विशेष शब्दावली होती है। आज हम उस शब्दावली को सीखेंगे। जैसे यहाँ पर कोण बन रहा है, इनके लिए एक विशेष वर्ड है उन्नयन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कोई ये व्यक्ति है, ये किसी ऊपर वाली चीज़ को देख रहा है, ये देखा, तो दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, ये आपकी दृष्टि रेखा है इस तरीके से, और ये क्षैतिज रेखा है। इसके मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उन्नयन वर्ड को आप ऐसे याद कीजिए, तरक्की, उन्नति, उन्नति वर्ड से उन्नयन कोण बन गया, तो जो ऊपर की तरफ कोण बने वो उन्नयन कोण है। और इस ऊपर की तरफ देखने पर जो ये कोण बना, इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। ये जो क्षैतिज रेखा है इसके ऊपर मापा जा रहा है और यहाँ पे व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। आइए दूसरे प्रकार का कोण देखते हैं, जिसको बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर नीचे किसी वस्तु को देख रहा है, तो ये आपकी क्षैतिज रेखा हुई और ये आपकी दृष्टि रेखा हुई। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये आपका अवनमन कोण है। क्षैतिज रेखा और ये जो नीचे की तरफ दिखी जा रही है दृष्टि, इसमें जो बन रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, ये अवनमन कोण है। और नीचे देखने वाले पर ये जो अवनमन कोण बनता है, इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापते हैं। यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा गया और इधर ये क्षैतिज रेखा के नीचे मापा गया, अवनमन कोण। ठीक है, अब आप किस तरीके से याद रखेंगे कौन सा उन्नयन कोण है, कौन सा अवनमन कोण है? इसके लिए ट्रिक है, उन्नति यानी तरक्की, ऊपर की जो तरफ कोण बना वो उन्नयन कोण हो गया। अवनमन, नमन कर रहे हैं हम, नमन के लिए हम नीचे झुकते हैं, तो जो नीचे की तरफ झुक रहे हैं वो अवनमन कोण है। ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए जो विधि आपको अपनानी होगी आगे आने वाली वर्कशीट्स में, नंबर 1, सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाना होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अगर चित्र गलत बन गया तो आपका आगे का प्रश्न भी नहीं हो पाएगा। जैसे पिछली वर्कशीट्स में मैंने आपको बोला था कि थीटा, 30, 45 डिग्री के जब हम एंगल्स कर रहे थे, कि एंगल्स को पुट करते हुए आप विशेष रूप से सचेत रहें, क्योंकि अगर आप इनकी वैल्यूज़ गलत पुट कर दोगे तो आगे कोई प्रश्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर आपको सचेत रह के काम करना है। इसी प्रकार यहाँ पर चित्र जो बनाना होगा उसको बहुत केयरफुली बनाना है। दूसरी चीज़, चित्र पर कोण, बिंदु और माप को अंकित करना है। जैसे भी आप साइंस में अपने डायग्राम्स बनाते हो, वहाँ पे हर चीज़ को आप अंकित करते हो, है ना। साइंस के जितने भी डायग्राम्स हैं टीचर लिखवाती है, हृदय की ये रेखा है, ये ऐसा रेखा है, सब चीज़ों को माप किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी तुम्हें अंकित करना होगा। और
तीसरी चीज़ है अज्ञात माप को जानने के लिए आप अपेक्षित अनुपात लोगे, जैसे किसी में साइन, किसी में कॉस, किसी में टेन। ये आपको अधिक सब समझ में आएगा जब इस पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं आज प्रयास हमें क्या करना है। पहला है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में दो अंतर। उन्नयन कोण वो है जो ऊपर की तरफ बने, अवनमन कोण है जो नीचे की तरफ बने। इसके दो अंतर लिखने हैं। ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, ये क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। दूसरा प्रश्न है ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज और मीनार के बीच बने कोण का नाम बताओ। तो चित्र 3 हमारा है ये वाला, इसमें ये जहाज है और ये मीनार है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा यहाँ है तो ये कैसा कोण बना, उन्नयन कोण बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा है निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाना है। आइए चित्र बनाते हैं। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादर का उन्नयन कोण बीटा। तो ये समुद्र तल हुआ, इससे 65 मीटर ऊपर, ये 65 मीटर ऊपर हमने एक जगह बना दी है, जैसे 65 ऊपर एक बिंदु बना दिया। ठीक है, 65 मीटर ऊपर एक बिंदु स्थित है, इसे बादल का उन्नयन कोण, ये एक बादल है तो बादल को देखने का कोण उन्नयन कोण, अभी क्षैतिज रेखा ऐसे बनाई जाएगी, ये आपका बीटा है। तो बादल को देख रहे हैं इस बिंदु से, ये बन गया। और समुद्र तल में बादल की परछाई, ये समुद्र तल में यहाँ बादल की परछाई बनेगी, इसका अवनमन कोण अल्फा है, तो उसको जब नीचे की तरफ देखेंगे ये बना अल्फा। बादल की कुल ऊंचाई, ये बादल की ऊंचाई लिख लो, ये 518 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने ये चित्र बना दिया जैसे भी इसने बोला है। पहला प्रश्न था उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर। इस कोण का निर्माण तब होता है जब कोई ऊपर की तरफ देखता है, इस कोण का निर्माण तब होता है जब कोई नीचे की ओर देखता है। इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। दूसरा प्रश्न था कि चित्र 3 में जो आपका मीनार था और ये जहाज था, इसके बीच में कैसा कोण बन रहा है, तो ये आपका क्षैतिज रेखा नीचे है, तो ये जो कोण बन रहा है इसको उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तीसरा हमारा ये चित्र था, ये बादल है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 518 है, ये 65 मीटर ऊंचे पे हमने यहाँ पर ये जो बनाया है बीटा था उन्नयन कोण और अल्फा था अवनमन कोण जो बादल की परछाई के लिए था। ठीक है, इस काम को करिए, इनके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये हम पोर्शन करने वाले हैं, इसमें जो पिछली नॉलेज है, आपने जो साइन कॉस टैन पढ़ा है वो सारे अच्छे से याद होने चाहिए। किसी बच्चे ने अगर याद ना किया हो कि ये P/H है, ये B/H है और ये P/B है, इनको ध्यान कर लो। इनकी वैल्यूज़ जो बताई थी, थीटा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ही चित्र ठीक से बना के आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो किसी का ये टॉपिक पिछली वर्कशीट्स का कंप्लीट नहीं है तो पिछली वर्कशीट्स को देख के उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विश्राम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।